श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं, मतलब कि वो दिन प्रारंभ हो रहे हैं जो हमारे पितरों के लिए होते हैं। और दोस्तों, ये पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2024 के दिन तक चलने वाले हैं। मतलब कि ये पितृपक्ष पूरे 16 दिनों के होते हैं और इन 16 दिनों में हम अपने पितरों के लिए वो सब कर सकते हैं जो कि हम पूरे साल भर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस पितृपक्ष के 16 दिनों में हमारे जो पितरी होते हैं, पूर्वज होते हैं, वो इस धरती पर आते हैं और ये वो हमें मौका मिलता है जिस मौके को हम अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना चाहते। क्योंकि दोस्तों, इस पितृपक्ष में जब हमारे पितृ धरती पर आते हैं तो हमें उनके लिए बहुत कुछ करने का मौका मिलता है, हमें उनको प्रसन्न करने का मौका मिलता है, हमें उन्हें पानी पिलाने का मौका मिलता है, हमें उनकी भूख मिटाने का मौका मिलता है। और अगर हम ये सारे काम कर लेते हैं तो हमारे पितृ जो है वो हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। आपने दोस्तों कई लोगों से सुना होगा कि भाई उनके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है या उनके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है, तो भाई उसका एक ना एक कारण ये होता है कि भाई आप अपने पितृ को प्रसन्न रख पा रहे हो। जब पितृपक्ष आता है तो आप अपने पूर्वजों के लिए, आप अपने पितरों के लिए कुछ नहीं करते हो। तो एक पितृदोष का कारण ये भी होता है कि भाई आपके पूर्वजों ने आपके लिए इतना कुछ किया पर आप उनके लिए पितृपक्ष में थोड़ा सा जल भी नहीं पिला रहे हो, ना तो भोजन करा रहे हो। तो भाई इससे जो है आपके ऊपर पितृदोष लगता है और आपके पितृ नाराज भी होते हैं ना। उसका दोस्तों पता लगाने का भी एक तरीका है, जैसे कि अगर आप लोग रात्रि में सोते हो और रात्रि में सोने के बाद आपकी एकदम से 1-2 घंटे बाद नींद खुलती है और आपको एकदम से प्यास लगती है, तो भाई आपके पितृ आपसे जो है यहाँ पर नाराज है। इस वजह से है क्योंकि भाई आपने उनको जल नहीं पिलाया, क्योंकि वो प्यास है ना। अगर आपके साथ ऐसा होता है, रात में सोने के बाद भी 1 घंटे बाद आपकी नींद खुल जाती है, वो भी प्यास लगती है बहुत तेज, तो भाई आपके पितृ प्यासे है। वही अगर भूख लगती है ना रात्रि में सोने के बाद, फिर डबल से नींद खुल जाती है, भूख लगती है एकदम से उठकर, तो आपके पितृ भूखे हैं, ठीक है। तो इसका ये संकेत होता है कि भाई आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं है और इसी तरीके से धीरे धीरे करके आपके ऊपर पितृदोष लग जाता है। तो दोस्तों, आज जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं, ये एक चावल के दाने वाला उपाय है जो कि कब किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पक्ष में किया जाता है, जो श्राद्ध पक्ष अभी शुरू होने वाले हैं, या जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो शुरू हो चुके होंगे। तो भाई आपको क्या करना है कि इस पितृपक्ष में अगर आप लोगों के जीवन में बहुत सारी दुख और परेशानियां चल रही हैं, जिन दुख और परेशानियों के लिए आपने उपाय करके देख लिए, आपने सारी विधियां करके देख लिए, आपने सारे व्रत करके देख लिए, पर जब भी कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, तो भाई आपके पितृ कहीं ना कहीं आपसे नाराज हैं। क्योंकि जब आपके पितृ आपसे नाराज होते हैं ना, तो कोई उपाय काम नहीं करता, कोई व्रत काम नहीं करता। इसलिए सबसे पहला काम इस पितृपक्ष में आपका ये होना कि आपके पितृ जो है वो आपसे प्रसन्न हो जाए। प्रसन्न करने का भी तरीका होता है, जैसा कि आपने सुना होगा कि भाई इस पितृपक्ष में जो है यहाँ पर 3 जीवों का बड़ा महत्व होता है। जैसे कि सबसे पहली चीज है गाय है ना, दूसरी चीज है कुत्ता, और जो तीसरी चीज है कौआ। अब दोस्तों, इन तीनों जीवों में से अगर आप किसी भी जीव को मतलब भोजन देते हो तो वो आपके पितृ तक पहुंचता है, ठीक है। या अगर 1-2 को भी देते हो, वैसे तो तीनों को ही देना चाहिए, पर अगर आप 1-2 को भी देते हो तो वो पूरा भोजन आपके पितृ को पहुंचता है और उनकी जो भूख है वो मिट जाती है, ठीक है। और दोस्तों, जब आप अपने पितृ को भोजन दो तो ध्यान रखना कि गौ माता को दे रहे हो, चाहे कुत्ते को दे रहे हो, चाहे कौवे को दे रहे हो, दक्षिण दिशा की तरफ गौ माता का मुख होना चाहिए। या कुत्ते को दे रहे हो तो उसका मुख होना चाहिए, क्योंकि जो दक्षिण दशा होती है वो आपके पितृ की ही होती है। और जब आप लोग इस पितृपक्ष में नदी में स्नान करने जाया करो, अगर आपके पितृ आपसे मतलब प्यासे हैं तो भाई उस जगह पर जब आप नदी में स्नान करने जाया करो। ये बात तो हम पूरे साल भर के लिए बता रहे हैं, पर अगर पितृपक्ष में किसी नदी में स्नान कर रहे हो, डुबकी लगा रहे हो, तो उस जगह पर आपको अपने पितृ को जल देना चाहिए। अब आप कहोगे कैसे देते हैं वहां पर जल, तो आपने देखा होगा जब भी कोई मतलब जो लोग जानते होंगे, वही जो लोग स्नान करते हैं, वो अपने दोनों हाथ की उसे नदी का ही जल लेते हैं, है ना, और उसे सूर्य देवता के सामने जो है चढ़ाते हैं। दक्षिण दिशा जहां पर भी होती है उस दिशा में करके उस जल को चढ़ाते हैं, तो वो जल अपने पितृ को ही देते हैं वो लोग, हैं ना। तो जब भी आप स्नान करो पितृपक्ष में, तो आपका स्नान हो जाए, उसके बाद डुबकियां आप लोग लगा लो, उसके बाद अपने दोनों हाथ की अंजनी में वहीं से जल भरना, मतलब कि नदी से ही जल भरना, और ऊंचा करके जो है आप लोग
अपने पितृ को समर्पित कर देना ठीक है। इससे जो है आपके पितृ की प्यास बुझती है। तो इन सारी चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्या चल रही है, आपके ऊपर कर्जा बहुत हो गया और आप उसे चुका नहीं पा रहे हो, आप बहुत ज्यादा परेशान हो, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है ना, घर में छोटी छोटी बातों पर बड़ा विवाद हो जाता है, सीधी सी बात है आपके ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है। अगर ये सारी चीजें आपके साथ होती हैं ना, तो आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है कि हमारे ऊपर पितृदोष है कि नहीं है। आपके ऊपर पितृदोष ही है, क्योंकि पितृदोष जब लगता है ना तो कोई उपाय काम नहीं करता, कोई वृद्ध काम नहीं करता। इसलिए 16 दिन जो है ना, इनको बिल्कुल अपने हाथ से मत जाने देना। साल भर में सिर्फ यही वो 16 दिन होते हैं जब हमारे पितृ धरती पर उतरते हैं और हमें उनको प्रसन्न करने का मौका मिलता है। और जब आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं ना दोस्तों, तो आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। जब उनका आपको आशीर्वाद मिलता है ना, तो आपके पास कभी किसी चीज की कमी नहीं होती और आपको वो सब मिलता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होती है ना। तो हो सके तो इन 16 दिनों में आप अपने पितृ को प्रसन्न जरूर करना। बाकी अब हम बात करते हैं उस उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से आपके ऊपर अगर पितृ दोष हुआ है या पितरों की कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आपके ऊपर लगी हुई है, आपके ऊपर या आपके घर परिवार के ऊपर, तो उस जगह पर आपको एक चावल के दाने वाला ये उपाय करना चाहिए। उपाय सुनने में बहुत छोटा लग रहा है, पर इसका फल जो है ना, वो बहुत ही बड़ा होगा और आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि ये सबके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। आपके जीवन से दुख और परेशानियां दोनों की है ना। तो भाई, एक चावल के दाने वाला ये उपाय है। अब सीधी सी बात है, आप उपाय के नाम में ही समझ रहे हो एक चावल के दाने वाला उपाय, तो सीधी सी बात है इसमें हमें लेना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ एक चावल का दाना। ठीक है, तो देखो इस उपाय को आपको करना कब है। देखो कि जब हम पूजा करते हैं तो वो सुबह और शाम के समय करते हैं, पर जब हमारे पितृ की हम पूजा करते हैं ना, तो वो दोपहर के समय करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब पितृपक्ष में आप अपने पितरों के लिए कोई भी कार्य करो, कोई भी पूजन करो, तो वो दोपहर में होती है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, या 12 बजे के बाद है ना, दोपहर का समय पितृ के पूजन का होता है। इस बात का ध्यान रखना है ना। तो भाई, करना क्या है, अगर आपके ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है, घर में बहुत परेशानियां हैं, तो पितृपक्ष के किसी भी दिन में है ना, हम आपको वो उपाय भी बता रहे हैं जिस उपाय को आप पितृपक्ष के किसी भी दिन में कर सकते हो। जरूरी नहीं है पहले ही दिन करो, दूसरे करो, तीसरे दिन करो, आखिरी दिन करो। पितृपक्ष में जब आपको समय मिल जाए, जब आप इस उपाय को कर लेना। और अगर चाहो तो भाई रोज भी कर सकते हो। आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं होंगे और कुछ भी नहीं होगा इससे, तो रोज भी इस उपाय को कर सकते हो। ये उपाय पंडित जी ने खुद अपनी कथा में बताया हुआ है, जो कि हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज आपको अपने पितृ के लिए करना है, इस एक चावल के देने वाले उपाय को करना है। एक चावल के देने वाले उपाय में आपको क्या करना है और करना किसको उपाय, वो सबसे पहले सुन लो। देखो, पितृ के लिए अगर कोई उपाय करेगा ना, तो वो घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन करेगी। इस बात का विशेष रूप से आप लोग की कोशिश करना कि आपके घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहन पितृ करें। सभी घर वालों को करने की जरूरत नहीं है। घर में से सिर्फ एक माता बहन जो बड़ी हो, उसको अपने हाथों से ये वाला उपाय करना है। चाहो तो रोज कर सकते हो, चाहो तो पितृपक्ष में जब आपको समय मिल जाए, 1, 2, 3, 4 दिन, जब जितना समय मिल जाए आप उतना समय आप लोग अपना ये वाला जो उपाय है इसे कर लेना। तो करना क्या है, देखो, उपाय को जो है ना, आप कोशिश करना 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में करो। कब करना है, 10 बजे से 12 बजे के बीच में करना है। तो अब करना क्या है, सबसे पहले आपको एक चावल का दाना लेना है। जो एक चावल का दाना आखा होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा दाग वाला भी नहीं होना चाहिए। तो एक साबुत चावल का दाना लेने के लिए कहाँ जाओगे, अपने ही घर के रसोई घर में जाना। सिर्फ और सिर्फ एक चावल का दाना वहां से उठा लेना, सिर्फ एक चावल का दाना, उससे ज्यादा नहीं चाहिए हमें। एक चावल का दाना लेने के बाद आपको शुद्धता का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस उपाय को करते समय तो करना क्या है, अपना एक चावल का दाना आप लोगों ने लिया,
उस एक चावल के दाने को लोग रखना अपने सीधे हाथ की हथेली पर, ठीक है। सीधे हाथ की हथेली में उस एक चावल के दाने को रखकर आप लोगों को कहाँ पर जाना है? अपने घर के रसोई घर में जाना है। कहाँ पर जाना है? घर के रसोई घर में है ना। कुछ दीपक नहीं लेना है, कुछ भी चीज नहीं लेना है, सिर्फ एक चावल का दाना लेना है। अगर पितृपक्ष का सबसे सरल कोई उपाय है ना तो वो यही वाला उपाय है, और उससे पितृपक्ष भी मतलब पितृ की जो समस्या रहती है, पितृदोष होता है, वो भी दूर होता है, ठीक है। तो मात्र एक चावल का दाना लेना है, उसे अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना है और सीधा लेकर आ जाना है अपने घर के। जब आप इस उपाय को कर रहे हो तो आपका घर का रसोई घर जो है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। पितृ के लिए अगर कोई पूजन कोई भी चीज कर रहे हो तो शुद्धता का और साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना, तभी आपकी पूजा सफल होती है, तभी आपको उपाय काम करता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक चावल अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना और हथेली में रखकर सीधा अपने घर के रसोई घर में आ जाना। रसोई घर में दोस्तों आपका एक स्थान ऐसा जरूर होगा जहां पर आप लोग पीने का पानी रखते होंगे, पर आजकल के मॉडर्न जो किचन होते हैं या रसोई घर उनमें आरओ वगैरह लगा दिए जाते हैं तो वो उस स्थान को भूल जाते हैं। पर दोस्तों हम आपको एक बात बता दें कि आपके घर के रसोई घर में आपको अपने पितृ का स्थान जरूर देना चाहिए, है ना, क्योंकि पितृ सबके होते हैं, पूर्वज ऐसा नहीं कि किसी के ना हो, पूर्वज तो सबके हैं ना। तो इस वजह से आपको अपने घर के रसोई घर में भी आप कितना ही मॉडर्न बन जाओ पर आप लोगों को एक मटका या अपनी रसोई घर में एक ऐसी जगह बनानी है जहां से आप लोग पानी भर के पी सको, है ना। पूरा परिवार ना पिए, आप पिलो कम से कम, मतलब रोज भी ना पियो, कभी कभार पी लिया करो उसमें से, पर एक जगह पर जल भरकर जरूर रखा करो और उसे ये मना करो कि वो आपके पितृ का स्थान है, वो आपके पूर्वजों का स्थान है ना। और कुछ लोगों के घर में ये पहले से होगा तो आपको करना क्या है, आपको अपने घर के रसोई घर में जहाँ पर आपका परिंदा रखा हुआ है, पीने का पानी रखा हुआ है, जहाँ से आप लोग पीने का पानी भरते हो, है ना, उस जगह पर लेकर आ जाना है। उस जगह पर लाने के बाद दोस्तों मात्र करना ये है, एक नाम आपको लेना है। इस सीधे हाथ के मतलब चावल का दाना जो है वो आपने सीधे हाथ की थैली में रखा और उसको मुट्ठी को बांध भी सकते हो, भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर खड़े आपको कहाँ पर होना है? इस चावल के दाने को सीधे हाथ के तीले में लेकर अपने घर के रसोई घर में परिंदे के पास में, क्योंकि वहीं पर आपके पितरों का स्थान होता है। तो करना यह है कि इस चावल के दाने को सीधे हाथ के तीले में रखकर परिंदे के पास में खड़े होकर आपको साधा नाम लेना है। कितनी बार लेना है? 5 बार लेना है। 5 टाइम्स जो है आपको सौदा नाम लेना है। वहीं पर खड़े होकर 5 बार से ज्यादा भी नहीं लेना है, 5 बार से कम भी नहीं लेना है। उदाहरण के लिए आप सुनिए, देखिए आपने चावल का दाना रखा, अब अपने मन में या तो मुख से बोल दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली है तो बोलना कैसे है? स्वधा 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 स्वधा, मात्र ऐसे आप लोगों को क्या करना है? 5 बार स्वधा नाम का उच्चारण करना है। वहीं पर खड़े होकर जो आपके घर की रसोई घर में पितृ का स्थान है ना, पीने के पानी वाला स्थान, उस जगह पर आप लोगों को 5 बार स्वधा 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 नाम ले लेना है। और 5 बार नाम लेकर इस चावल के दाने को लेकर या तो आप अपने घर पर आ जाओ। देखो इस उपाय को आप वैसे 2 जगह पर जाकर पूरा कर सकते हो। पहला तो आपके घर में अगर छोटा सा शिवलिंग है वहां पर भी कर सकते हो, अगर जाना चाहो इस उपाय को मंदिर में करने के लिए तो वहां पर भी जा सकते हो। अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है, ये उपाय आधा हुआ है। तो 14 नाम को 5 बार उच्चारण करने के बाद अगर आप अपने घर में उपाय कर रहे हो तो भाई इस चावल के दाने को लेकर सीधा अपने घर के मंदिर में आ जाओ और जो आपके घर के मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ हो उस शिवलिंग के ऊपर इस चावल के दाने को चढ़ा दो। अपने पितरों का स्मरण करते हुए भगवान शिव जी का स्मरण करते हो। चावल के दाना आप जैसे ही चढ़ा देते हो उसके बाद में अपने पितरों के लिए प्रार्थना करो कि भगवान शिव उन्हें अच्छे से रखें और वो हमेशा खुश रहें। जब आप उनके लिए प्रार्थना करोगे तो वो आपके लिए भगवान से प्रार्थना करें और आपके जीवन में खुशी आएगी। उसी जगह पर अगर आप इस उपाय को मंदिर में जाकर तो अपने साथ में जो भी पूजन सामग्री है वो आप लेकर जा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक चावल का दाना अगर शिवजी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर भी चढ़ा रहे हो तो वो भी चल जाएगा, पर घर में अगर कोई चढ़ाना चाहते हैं तो घर में भी चढ़ा सकते हैं, घर में भी इस उपाय को कर सकते हो, पर ज्यादा बेहतर हमेशा मंदिर का ही माना जाता है। पंडित जी ने वैसे घर का भी बोल दिया, घर में भी अगर छोटा सा शिवलिंग है
तो वहां पर भी आप लोग अपने ये वाला उपाय पूरा कर सकते हो। बाकी शिवजी के मंदिर पहुंचकर शिवलिंग पर इस चावल के देने को चढ़ा देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना। उपाय को पूरा करने के बाद दोस्तों प्रार्थना जरूर करना अपने पितरों के लिए भगवान शिव से। प्रार्थना करने के बाद वहीं पर 2 मिनट बैठना या भगवान के नाम का जाप करना और भगवान को धो देकर वहां से उठ जाना। इस तरीके से मात्र ये एक चावल के दाना इस पितृपक्ष में आप लोगों को करना है। चाहो तो रोज कर सकते हो, समय ज्यादा नहीं है। तो ये पितृपक्ष के 2-3 दिनों में आप लोग कभी भी अपना जो एक चावल का देने वाला उपाय है इसे कर लेना। तो ये उपाय जो है आप लोगों का पितृ दोष भी दूर करेगा। अगर आपके पितृ किसी तरह से आपसे नाराज भी होंगे तो भाई वो उनको खुश कर देगा, ठीक है, क्योंकि पंडित जी ने खुद ये उपाय बताया हुआ है। सबसे सरल उपाय है पितृपक्ष में ये उपाय करने का, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों पितृपक्ष के 16 दिनों में हम आपको जितने उपाय बता रहे हैं इनको आप नोट करके रख लो, क्योंकि अगर आपके जीवन में परेशानी है तो आप कोई भी एक उपाय मन से करके देखना, आप खुद कहोगे कि हाँ आप सही बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारे पितृन से नाराज थे, और जब हमने उपाय किया, जब हमने अपने पितृ को प्रसन्न किया तो हमारे जीवन से अपने आप दुख और परेशानी दूर होना शुरू हो गई है। घर में जो भी झंझट वगैरह चल रही थी वो दूर होना शुरू हो गई। तो इस बात का ध्यान रखना है, पितृपक्ष आ रहा है तो कुछ समय पहले ही हमने आपको उपाय बता दिए हैं, हम बताते जा रहे हैं धीरे धीरे। इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।